हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन डीवसिस्टा एजुकेशन इंस्टीट्यूट। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव द सेकंड पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज 4.5। मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को अप टू क्वेश्चन नंबर 14 कराया था, मींस 13 मैंने वहां पर स्किप किया था बिकॉज जो क्वेश्चन नंबर 13 है स्टूडेंट्स वो 15 और 16 की कैटेगरी का, इसीलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 13 को वहां स्किप किया था, 14 करा दिया था। अब मैं 13 से 18 यानी कि इस एक्सरसाइज को बिल्कुल कंप्लीट करने वाला हूं आज स्टूडेंट्स। और एक बात आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 13, 15 और 16 में से कई बार बोर्ड में एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है, बहुत बहुत बार हुआ है, क्योंकि इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग कि मैट्रिक्स ए का वैल्यू दे रखा है, कह रहा है सो दैट ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7 आइडेंटिटी इज इक्वल टू ओ मींस जीरो मैट्रिक्स। और फिर उसके बाद का जो मेन बात है वो क्या है, हैंस फाइंड ए इनवर्स, और फिर इसकी हेल्प से आपको ए इनवर्स रिक्वायर्ड है। इस कैटेगरी के क्वेश्चन है, यहां ऑर्डर 2x2 है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 15 और 16 के अंदर स्टूडेंट्स ये 3x3 का मैट्रिक्स है, उसकी हेल्प से आपको करना है। तो चलिए अभी हम इसको देख लेते हैं। पहले मैट्रिक्स ए इज गिवन, क्या चाहिए हमें, ए स्क्वायर रिक्वायर्ड है स्टूडेंट्स। तो लेट a square we know that is a into a यानी 3 minus 1 1 2 into again 3 1 minus 1 2। और मुझे पक्का पता है अब आप सबको मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छे से आती है बच्चों, पक्का आती होगी ना। सीखिए, याद है मेरा सेंटेंस क्या बोलता था मैं, क्या, पाइप उठाओ पोल में डाल दो, पाइप उठाओ पोल में डाल दो। ध्यान रखना क्या करना है, पाइप उठाओ पोल में डाल दो। तो क्या होगा भाई, 3 का 3 से मल्टीप्लाई 9 और 1 का इससे -1। देन सेकंड वाले पाइप में पोल में डालिए, 3 1 जा 3 एंड 1 2 जा 2। इसको ले लीजिए आप, किसको, सेकंड नंबर के पाइप को ले लो, 1 3 जा 3 एंड 2 1 जा 2, ऐसे ही 1 1 जा 1 एंड 2 2 जा 4। तो मल्टीप्लाई हो गया स्टूडेंट्स, दिस इज 8 5 minus 5 and 3, right? What is the requirement? This is the requirement. हम लिखेंगे a square minus 5a plus 7i। क्या है ये, LHS है एक तरह से, मान लीजिए इसको हमें O प्रूव करना है स्टूडेंट्स, O यानी जीरो मैट्रिक्स। So putting the value, a square is this 8 minus 5 5 and 3 माइनस इट इज 5a। तो मैट्रिक्स ए में ऑलरेडी 5 का मल्टीप्लाई कर लो पहले से ही, तो अगर आप करोगे इट विल बी 15 5 minus 5 and 10। आफ्टर दैट 7 आइडेंटिटी लिखना चाहो तो सीधे मल्टीप्लाई ही कर लो, 7 0 0 7, क्योंकि सबको मालूम है 1 0 0 1 होता है, और मैंने 7 का सीधा मल्टीप्लाई कर दिया स्टूडेंट्स। रूल क्या कहता है, प्लस प्लस ऐड कर दो और माइनस को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ऐड करेंगे 8 और 7 हो गया 15, वैसे ही 5 प्लस 0 हो गया 0, माइनस 5 और 0 -5, 3 प्लस 7 तो ये हो गया 10, और माइनस में देख रहे हैं हम, सॉरी 5 प्लस 0 तो 5 हुआ स्टूडेंट्स। यहां हम देख रहे हैं तो 15 5 -5 एंड 10। अब क्या कर रहे हैं बच्चों, माइनस करना है। आप जानते हो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करते हैं, 15 से 15 0, 5 से 5 0, -5 से -5 तो 0, और 10 से 10 तो 0। एंड दिस इज O मैट्रिक्स। इज इट क्लियर? एक बात प्रूव हो गई स्टूडेंट्स आपकी कि भाई हाँ ये मैट्रिक्स O मैट्रिक्स आ गया। अब मेन बात आती है कि हैंस फाइंड ए इनवर्स। तो इसको गेट करने के लिए स्टूडेंट्स क्या होता है, हम इसको यहीं से शुरू करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल्स टू O, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई ए इनवर्स। इसका रूल है बेटा, अगर आपको इस इक्वेशन की हेल्प से इनवर्स चाहिए तो बोथ साइड्स में आपको ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करना होता है बच्चों। चलिए करते हैं यहां पर। तो अगर आप करेंगे इट विल बी ए इनवर्स, और ए स्क्वायर को लिख दो ए इंटू ए, -5 ए इनवर्स इंटू ए एंड 7 ए इनवर्स इंटू आई, और इधर तो ओ ही हो जाएगा भाई, जीरो में तो किसी का भी मल्टीप्लाई करोगे जीरो आएगा,
एंड स्टूडेंट्स इसका वैल्यू हो गया आइडेंटिटी, और दिस इज 5 आइडेंटिटी, इन दोनों का वैल्यू, और प्लस इनवर्स को यानी आइडेंटिटी को किसी से भी मल्टीप्लाई करो वो उसी में मिक्स हो जाता है। रीजन लिख सकते हो बिकॉज a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी को a से मल्टीप्लाई करोगे, a माइनस 5 आइडेंटिटी 7 a इनवर्स इज इक्वल्स टू o। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को उधर ट्रांसफर करो, तो 7 a इनवर्स इज माइनस a प्लस 5 आइडेंटिटी। तुम क्या करें बच्चों, इनकी वैल्यू ले लो, माइनस a, तो एक काम करो a के अंदर माइनस साइन को एंट्री कर दो पहले ही, तो ये हो जाएगा माइनस में 3 प्लस में 1 माइनस 1 माइनस 2 प्लस 5 आइडेंटिटी 5 0 0 5। क्या करना है, दोनों को ऐड करना है बच्चों। मैं यहां इधर कर दे रहा हूं इसको, इट इज अ वैल्यू ऑफ 7 a इनवर्स, तो ऐड करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस 3 एंड 5 मिला के हो जाएगा 2। ओके, माइनस 1 और 0 को ऐड करोगे तो इट विल बी माइनस 1, फिर 1 और 0 को ऐड करोगे तो 1, और माइनस 2 प्लस 5 को ऐड करोगे दिस विल बी 3। वी वांट ए इनवर्स, तो ए इनवर्स यानी 7 डिनोमिनेटर में जाएगा, तो ये काम करो 7 इन सबके अपॉन में रख दो, 2 अपॉन 7 माइनस 1 अपॉन 7, दिस इज 1 अपॉन 7 एंड 3 अपॉन 7। दैट्स इट स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चनों की कैटेगरी में आता है, बोर्ड में कई बार आ चुका है इस तरह का, नोट डाउन। चलो स्टूडेंट्स, मैंने सीधा क्वेश्चन नंबर 16 ले लिया, भाई 13 किया, उसके बाद 14 हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, और 15 सेम टू सेम यही क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। एक तो मैट्रिक्स का वैल्यू चेंज है और यहां थोड़ा बहुत कोई चेंजिंग है माइनर, बाकी सब कुछ वही, एक मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का, वेरीफाई करा रहा है ओ मैट्रिक्स, हेंस फाइंड ए इनवर्स, एवरीथिंग इज सेम। आप खुद सॉल्व करेंगे और ट्राई करेंगे अपने आप को, इससे सीख ले और आप अच्छे से, और फिर उसको सेल्फ ट्राई करिएगा स्टूडेंट्स। तो देखते हैं यहां पे दे रखा है a का वैल्यू और फिर कहा है a क्यूब इज रिक्वायर्ड स्टूडेंट्स। तो a क्यूब का मतलब है हमें a इंटू a 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो उसके बाद हम लोग यहां आगे करेंगे। तो पहले हम ले लेते हैं a स्क्वायर, दैट विल बी a इंटू a, तो 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2। भाई हमें पता है पहले तो a स्क्वायर ही आएगा, 1 माइनस 1 2, a स्क्वायर मीन्स रॉ 2, मल्टीप्लीकेशन रॉ 2, कॉलम पता ही आपको, 2 2 जार 4, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1। सेकंड में चलो माइनस 2 माइनस 2 माइनस 1, 2 1 जा 2 प्लस 1 प्लस 2, राइट। यानी फर्स्ट रो का 1 2 3 तीनों कॉलम्स में हो गया। अब सेकंड रो ले लो, 1 2 जा 2, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, यहां जाओ माइनस माइनस प्लस 1 एंड 2 2 जा 4 एंड दिस इज प्लस 1, फिर से माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2। थर्ड रो को ले लो, 1 2 जा 2 प्लस 1 प्लस 2, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2, 1 1 जा 1 प्लस 1 2 2 जा 4। ओहो, देखते हैं एक बार और इसको जरा चेक कर लीजिए, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो क्या है इसका वैल्यू स्टूडेंट्स, ऐड कर लेते हैं। दिस इज 6 माइनस 5, दिस इज 5 माइनस 5, 6 माइनस 5, दिस इज 5 माइनस 5 एंड 6, इट इज ए स्क्वायर। हमें चाहिए स्टूडेंट्स ए क्यूब, तो ए क्यूब को लिख दो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, तो यही है, इंटू ए, 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 एंड 2। मल्टीप्लाई करने का सिस्टम याद है, फिर भी थोड़ा केयरफुली करना होगा।
तो इट्स a क्यूब इज इक्वल्स टू, देखते हैं मल्टीप्लाई को, वही रॉ टू कॉलम, 2 6 12 प्लस 5 एंड प्लस 5। हमारी फिंगर का भी एक रोल होता है, अगर पाइप और पोल याद रखो, वैसे तो सबसे अच्छा मेथड है पाइप उठा रहे हैं पोल में डाल रहे हैं, नहीं तो ये फिंगर, ये वाली फिंगर ऐसे चलेगी और ये वाली ऐसे, यानी इस तरह का जो रोल होता है ये ऐसे होता है, ऐसे। देखो यहां है हम खड़े हुए, देखिए ध्यान से देखना, ये ऐसे गई और ये साथ में नीचे आ रही है, यानी पहले यहां फिर यहां और फिर यहां, इस तरह चलते, तीसरे ऐसे, फिर यहां ऐसे, फिर यहां ऐसे, इस तरह से फिंगर चलती है, ध्यान रहे। उसी तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट में हो गया, अब सेकंड में करो, 6 1 जा -6 हो जाएगा, माइनस का 10 हो गया एंड 5 माइनस नहीं 5 हो गया। थर्ड में करो, 6 1 जा 6 प्लस 5 देन 10। ओके, अभी हम सेकंड रो के साथ भी वही करेंगे, 5 2 जा माइनस में 10 माइनस का 6 एंड माइनस 5। इसको सेकंड में करो, प्लस 5 6 2 जा 12 एंड प्लस 5 अगेन। थर्ड में करो, माइनस 5 माइनस 6 एंड माइनस 10। अब ऐसे ही थर्ड रो ले लेते हैं, 5 2 जा 10 प्लस 5 प्लस 6, देन 5 1 जा 5 माइनस 10 माइनस 6, 5 1 जा 5 प्लस 5 and 12, right? This is a cube, so a cube is equals to, ऐड करोगे ये हो जाएगा 22 और ये हो गया माइनस में 21 प्लस में 21, ये माइनस 21, ये 22, वो माइनस में 21, ये 21 माइनस 21 एंड दिस इज 22 आल्सो। दिस इज द वैल्यू ऑफ a क्यूब स्टूडेंट्स। अब हमें जो चाहिए इक्वेशन ये है, इट्स LHS, a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू रखते जाएंगे। a क्यूब का वैल्यू माइनस 21 21 माइनस 21 22 माइनस 21 21 माइनस 21 एंड 22, राइट। माइनस 6a स्क्वायर, तो 6 का मल्टीप्लाई a स्क्वायर में सीधा कर लीजिए आप पहले। देखो 6 6 जा 36, 6 5 जा 30 और 6 5 जा 30 सीधे। उसके बाद हम लोग यहां करेंगे 6 5 जा माइनस में 30, 6 6 जा 36 और 6 5 जा फिर से माइनस 30, और यहां कर लीजिए 6 5 जा 30 minus 30 and 36. This is the value of 6a square, right? Now 9a, this is a, और a में सीधा 9 का मल्टीप्लाई कर लो, 9a, 9 2 जा 18 minus 9 and 9 minus 9 18 minus 9, they are 9 minus 9 and 18 प्लस कौन बचा स्टूडेंट, सॉरी माइनस 4 आई है, सो माइनस 4 आइडेंटिटी 4 0 0 0 4 0 और 0 0 4। अब रूल क्या होता है कि प्लस वाले एक साथ ऐड हो जाएंगे और माइनस वाले एक साथ ऐड हो जाएंगे। चलिए मैं इसको यहां ले लेता हूं, इट विल बी, देखिए 22 और प्लस में 18 मिला करके कितना हो गया जी, 40 माइनस 21 और माइनस मिला करके 30, थोड़ा करीब लिख देता हूं, माइनस 30 और 21 और 9 मिला के ये 30। ऐसे ही इन दोनों को करोगे, माइनस में 30, ये मिला करके फिर से हो गया 40 और ये मिला करके हो गया माइनस में 30। एंड सिमिलर आ जाओ यहाँ पे 30 माइनस 30 एंड 40। ओके, इन दोनों को साथ साथ ऐड कर दो क्योंकि दोनों माइनस हैं, तो 4 और 36 मिला के 40 माइनस 30 एंड 30। ओके, यहां माइनस 30 40 एंड माइनस 30, और इधर क्या हो जाएगा
फिर से -30, नहीं सिर्फ 30, क्योंकि 30 और 0 30, फिर माइनस में 30 एंड 4 0 40। अब क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। और सब्ट्रैक्ट करते कैसे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। तो देखो 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, वो भी 0, ये और ये भी 0 0, एंड दिस इज O मैट्रिक्स एंड दिस इज RHS। ठीक है, O मैट्रिक्स आपको मिल गया, नहीं RHS तक आप पहुंच गए। देख लीजिए ध्यान से। इसके बाद हमें क्या करना है, हैंस फाइंड A इनवर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट्स, ये करना है हम लोगों को। A इनवर्स की वैल्यू लेके आनी है। तो मैं यहां से कुछ पोर्शन को हटाना चाहता हूं। चलिए मैं यही हटाऊंगा, पीछे वाला पोर्शन ही। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। मैं इसलिए हटा रहा हूं स्टूडेंट्स, इसको पता नहीं उसमें कौन कौन सी चीज रिक्वायर्ड हो जाएंगी, इसे मैंने इन्हीं को हटा दिया। अच्छा आ जाइए यहां पर, व्हाट इज रिक्वायरमेंट, उस इक्वेशन को ले लो। a³ - 6a² + 9a - 4 आइडेंटिटी इज O, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स। एक ही रूल है यही, both sides by A inverse. So A inverse into A square, मतलब क्यूब को ब्रेक किया, 6 A inverse into A, 9 A inverse into A, 4 A inverse into I is equal to, ये तो वही आना है। A inverse into I का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा I into A square, मतलब A inverse और A के मल्टीप्लाई आइडेंटिटी होती है। ये 6 आइडेंटिटी नहीं, 6 तो A स्क्वायर था ना, हाँ, इंटू में एक और रहेगा दिस वे, तो ये हो जाएगा 6 आइडेंटिटी हो गया, तो आइडेंटिटी इंटू A, प्लस 9 में सिर्फ आइडेंटिटी, -4A इनवर्स इज इक्वल्स टू O। एक काम करो, सारी चीजें उधर भगा दो, -4A इनवर्स इज, ये जाके -A² हो जाएगा, प्लस 6A हो जाएगा, और माइनस में 9I हो जाएगा। माइनस को ट्रांसफर करना चाहो कर दो, इट इज A² - 6A + 9 आइडेंटिटी। अब वैल्यू रख लेनी है इनकी हमें। A² कहां है, A² का वैल्यू ऑलरेडी है ये हमारे पास, सो दिस विल बी A², 6 - 5 5, -5 6 -5 5 -5 and 6, okay, and -6A 6A, ये रहा A और इसमें कर लो मल्टीप्लाई 6 से, 6A 12 - 6 6 -6 12 - 6, उधर से 6 -6 and 12 प्लस 9 आइडेंटिटी, तो 9 आइडेंटिटी में 9 0 0 0 9 0 0 0 9, रूल वही क्या कि प्लस वाले ऐड हो जाएंगे, नहीं ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 9 6 मिला के हो गया 15, 6 + 9 हो गया 15, -5 and 5, -5 15 -5 5 -5 and 15। इसमें से हम क्या माइनस कर रहे हैं, 12 - 6 6 -6 12 -6 6 -6 and 12, माइनस करते तो क्या रूल होता है स्टूडेंट्स, भाई साइन चेंज हो जाएंगे इस वाले के, तो जरा देखिए क्या बनने वाला है ये। अब मैं इधर कर देता हूं, स्पेस मिल जाएगा, क्योंकि A² का वैल्यू तक हम पहुंच चुके हैं, यानी अब कुछ नहीं चाहिए इधर से, तो हमें इधर से चाहिएगा, दैट इज 4A इनवर्स इज 15 में से 12 गया तो 3, -5 से -6 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1, ऐसे ही 5 से 6 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -1, ठीक, -5 से तो देन अगेन 1, 15 से 12 तो 3, और माइनस से तो दैट इज 1 ऑल्सो, फिर 5 से 6 करोगे तो -1, और इसे करोगे तो 1 एंड देन 3, सो A इनवर्स 1/4
3 1 minus 1 1 3 1 minus 1 1 3. That's it स्टूडेंट्स. ये वैल्यू है आपके ए इनवर्स की, जो कि इस प्रोसेस से आता है. थोड़ा क्वेश्चन लेंदी है लेकिन क्वेश्चन इजी है, इतना टफ नहीं है स्टूडेंट्स. चलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 17 है जो एमसीक्यू है. लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब जिसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं है, ऑफ ऑर्डर 3/3, देन डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, यानी ए के एडजॉइंट का डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगा. ये इसके आंसर्स हैं. ए में जैसे डिटरमिनेंट ए होगा, या डिटरमिनेंट ए स्क्वायर होगा, या डिटरमिनेंट ए क्यूब होगा, या फिर 3 इंटू डिटरमिनेंट ए होगा. वैसे तो स्टूडेंट्स मैं प्रीवियस वीडियो में, जबकि इंट्रोडक्शन था इसका, मैं वहां कॉन्सेप्ट दे चुका हूं, लेकिन फिर भी चलिए मैं आपके लिए इसको थोड़ा सा यहां पर कैलकुलेट करके दिखाता हूं कि हमें यहां क्या मिलेगा. तो हमारे पास एक रूल है स्टूडेंट, प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है क्या, कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल्स टू होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी. राइट, ये इसका वैल्यू होता है. अब इसको तो हम ऐसे ही लेके चलते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, और ये डिटरमिनेंट ए और आइडेंटिटी की आप जानते हैं ऑर्डर क्या रखेंगे, क्योंकि ये दे रखा 3/3, 1 0 0 0 1 0 0 0 1. ठीक है. अच्छा, फिर से एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ, सॉरी, इंटू ए. अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो मैट्रिक्स में, तो डिटरमिनेंट ए 0 0 0 डिटरमिनेंट ए 0 0 0 डिटरमिनेंट ए. ठीक है, ये तो अभी तक मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स. अब आप क्या करिएगा, हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, डिटरमिनेंट की रिक्वायरमेंट है, तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए डिटरमिनेंट, यानी मैंने बोथ साइड्स में डिटरमिनेंट कर दिया, तो ये भी डिटरमिनेंट बन जाएगा. डिटरमिनेंट ए 0 0 0 डिटरमिनेंट ए 0 0 0 डिटरमिनेंट ऑफ ए. ये होल डिटरमिनेंट हो गया. अच्छा स्टूडेंट्स, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, डिटरमिनेंट को एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए. अच्छा चलिए, ये तो मैंने कर दिया, बताते हैं हम क्या करते हैं. अच्छा, यहां क्या करिएगा, यहां डिटरमिनेंट एक कॉमन लेंगे, लेकिन मैट्रिक्स की तरह से कॉमन नहीं आएगा स्टूडेंट्स. अब यहां भाई डिटरमिनेंट के अंदर रूल क्या होता है कि वी कैन टेक कॉमन फ्रॉम अ सिंगल रो और अ सिंगल कॉलम, यानी कि द कॉमन जब हम लेते हैं तो या तो वो सिंगल रो से लेते हैं या किसी सिंगल कॉलम से ही ले लेंगे. तो हम क्या करेंगे, रो 1 से भी यही कॉमन है, रो 2 से भी है और रो 3 से भी है, तो तीनों में से इसको हम कॉमन ले लेते हैं. तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ए क्यूब. राइट, और डिटरमिनेंट में 1 0 0 0 1 0 0 0 1. ये हमने क्यों लिखा, एक प्रॉपर्टी होती है इसकी हमने, बिकॉज डिटरमिनेंट ए बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी. इस प्रॉपर्टी से मैंने इन दोनों को सेपरेट कर दिया. अब एडजॉइंट डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए क्यूब, और ये हमारा डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1. आप करके देख लो एक्सपेंड डिटरमिनेंट से. अब इसको अगर मैं इधर ट्रांसफर करता हूं तो एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट की वैल्यू ये रह जाएगा डिटरमिनेंट ए होल स्क्वायर, क्योंकि एक पावर इससे गायब हो जाएगी. तो ये प्रॉपर्टी क्या थी एक्चुअल में, जो भी ऑर्डर हो इसका, इफ, ये तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और इसका आंसर कौन सा राइट है, इसका आंसर बी राइट है. ठीक है ना, लेकिन मैंने बताया था इफ ऑर्डर इज n बाई n, तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए था डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर n माइनस 1. ये मैंने कॉन्सेप्ट में पढ़ाया हुआ है, आप इसको रख सकते हैं. तो इसका आंसर तो स्टूडेंट्स बी आपके सामने आ जाता है. अच्छा, इसके अंदर एक क्वेश्चन और है, ये आप नोट कर सकते हैं चाहे तो. इसके अंदर क्वेश्चन नंबर लास्ट है 18, वो भी एमसीक्यू है, वो बिल्कुल सिंपल और सीधे आप लोग कर सकते हैं. यहां पर आपसे 18 में पूछा है कि A is a square matrix of order 2. Question 18, A is a square matrix of order 2, right? Then find determinant of A inverse, right? तो इसका फॉर्मूला क्या है?
डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन determinant of a power n minus 1 order minus 1 so that will be 1 upon अब order कितना है इसका 2 determinant of a power 2 minus 1 यानी 1 so this will be the answer और इसका जो आंसर है स्टूडेंट्स इसमें है ये बी पार्ट यानी इसका बी पार्ट भी राइट है इसके लिए भी। तो आपके ये सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है स्टूडेंट्स। देखिए अगर ये मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है और आपको मजा आ रहा है तो डेफिनेटली आपको मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, आगे शेयर करना है अपने दोस्तों को और बेटा लाइक तो जरूर करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स और थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू माय चैनल स्टूडेंट्स। थैंक यू। ये मेरा नहीं, ये आप लोगों का अपना चैनल है स्टूडेंट्स। इससे आप पढ़ रहे हैं, मैं मोटिवेट होता हूं आपके कमेंट से। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।